नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर बुजदिली दिखाई है। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता की। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजीपीर सेक्टर का दौरा करके गए थे। कल वहां सैनिकों के बीच जनरल बाजवा जहर उगल रहे थे। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की सेना कश्मीरियों की आजादी के संघर्ष में साथ देती रहेगी और उसके अगले ही दिन पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ युद्ध विराम तोड़ा बल्कि 2 सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता भी की। आज सुबह 9 बजे के करीब पाकिस्तान के सैनिकों ने पहले फायरिंग की। इसके बाद फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर 200 मीटर तक दाखिल हुए। पाकिस्तानी सैनिकों ने 22 सिख बटालियन और बीएसएफ के एक जवान की हत्या के बाद उनके शवों को क्षत-विक्षत कर दिया। सैनिकों के शवों के साथ ऐसी बर्बरता कोई नई बात नहीं है। पिछले 6 महीनों के दौरान 2 बार पाकिस्तान ऐसी घटिया हरकत कर चुका। अगर भारत ने पाकिस्तान की इस बुज़दिल हरकत का पहले ही जवाब दे दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन पाकिस्तान पर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके हम निश्चिंत होकर बैठ गए। हम शायद ये मान चुके कि सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान उस सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में कभी सेना के कैंप पर आतंकवादियों को हमला करने भेजता है तो कभी खुद अपने सैनिकों को जवानों के शवों के साथ बर्बरता करने के लिए उतारता है। अब देश के सामने बड़ा सवाल यह है, क्या सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता देश पर हमला नहीं है? क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ युद्ध से ही हो सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर कब और क्या कार्रवाई करेगा। हम आपको बता दें कि जी न्यूज यह मानता है अब वक्त आ चुका है कि देश जवानों की शहादत का अपमान करने वाले पाकिस्तान से बदला ले। इस देश के लोगों की मांग है कि पाकिस्तानी फौज की इस बर्बरता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आप भी अगर इस कार्यक्रम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं तो #बदला लो लिखकर अपने ट्वीट्स हमें भेज सकते हैं। जो हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती। इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस एंड फ्रॉम द रोजा एंड बटल पोस्ट्स ऑफ एनिमी पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड। दिस वाज अ सीज फॉर वायलेशन जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है बीएसएफ का। The army does not change its colors in Pakistan. General Bajwa has now come out in the open and clearly defined that his stand is no different from the previous army chief Rahil Sharif's stand as far as India is concerned. So don't expect anything more from Pakistani army. तो पाकिस्तान की आर्मी की आक्रमण के इंतज़ार में बैठे हैं ताकि जो हमारा अधूरा काम है वो हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा करना है। वहाँ के सैन्य अधिकारी आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का भारत के प्रति घृणा का, द्वेष का और आतंक को इस्तेमाल करने का काम निरंतर जारी रहेगा। हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत सरकार, उसके संबंधित मंत्रालय, भले ही वो गृह मंत्रालय है, भले ही वो रक्षा मंत्रालय है, भले ही हमारी सेना और अर्धसेना बल है, वो हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की वहां से होने वाली शरारत का उचित उत्तर, उचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए। पाकिस्तान इस माफी की घटनाएं पहले भी कर चुका है क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिक का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया वो 56 इंची सीना, कहाँ गया वो 56 इंची बयान कि अगर एक सर कटेगा तो हम 10 काट के लाएंगे। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की नीयत कभी कश्मीर के मामले में साफ नहीं रही। ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है।
ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बर्बरता का बदला कब लेगा हिंदुस्तान? दूसरा सवाल, पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक कब? तीसरा सवाल, क्या शहीदों का मान वापस लाएगा हिंदुस्तान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान का इलाज युद्ध ही है? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर हमारे साथ होंगे, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड बीएस मलिक हमारे साथ होंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर समीर कौल हमारे साथ हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला, जो रक्षा मामलों से जुड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, वो इस समय दिल्ली से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मनीष, मैं किसी भी और मेहमान के पास जाऊं, उनकी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित जवाब देश की जनता सुने। हम चाहते हैं आप पहले इस देश की जनता को बताएं कि जो 2 सैनिकों के साथ हुआ है वो किस हद तक था, क्या क्या हुआ है, और भारतीय सेना अब क्या कह रही है। देखिए, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये है कि कल एक लोकल इंटेलिजेंस आया था, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारी वहाँ पोस्ट है कृष्णा घाटी में, उसके पार पाकिस्तानी सेना ने माइंस बिछाए हुए हैं। और 9 जवान, जिसमें बीएसएफ के भी जवान थे, वो पेट्रोलिंग करने गए, ये चेक करने गए कि वहाँ माइंस है कि नहीं। जिसके बाद आरपीजी और मोर्टार से पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर फायरिंग की। जब जवान शहीद हो गए तो उनकी बी हेडिंग की गई है, उनके सिर काटे गए हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और काफ़ी बर्बरता के साथ पाकिस्तानी सेना पेश आई, जिसमें कहा गया कि उनके जो बीएटी है, यानी उनकी जो सेना के साथ आतंकी मिल करके ये कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उन्होंने किया। वो 200 मीटर हमारे सीमा के अंदर वो दाखिल हुए और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहाँ तक बात किया जाए जिससे जुड़े तमाम जो लोग हैं, हमने जी न्यूज़ पर भी पहले रिपोर्ट दिखाई थी कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद दोबारा 1 महीने के अंदर आतंकी लॉन्चिंग पैड पर वापस आ गए थे, कैम्प में आतंकी फिर से आ गए थे। और लगातार इनपुट दिए जा रहे थे कि पाकिस्तानी सेना की मदद से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ हो रही है। आपने भी लगातार ताल ठोक में कई ऐसे वीडियोस दिखाए जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी जंगल में देखे गए। लेकिन उसके बावजूद जो एक्शन हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन हो रहा है, क्योंकि जब तक आप कैंप को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते, जो पीओके में कैंप है, तब तक की स्थिति वहाँ हमेशा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ पर अलर्ट, जितने पोस्ट हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि हो सकता है कि ऐसी एक्शन फिर से पाकिस्तानी सेना करे, और ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना भी बदला लेगी। लेकिन जो बदला है वो हम बहुत ही मिनिमम लेवल पर देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े लेवल पर जब तक हम नहीं कोई कार्रवाई करते, ये स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। मनीष, मैं वापस आपके पास आऊँगा। संबित पात्रा, 2 मई 2013 सुबह 7:52 पर प्रधानमंत्री नहीं थे तब नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्वीट किया था, सेंटर इज अनेबल टू गिव अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू पाकिस्तान्स इनह्यूमन एक्ट्स, beheading of our soldiers and now Sarabjit's death are 2 recent examples। आज यही ट्वीट आपके लिए कर दिया जाए तो क्या फर्क आ जाएगा? सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोग ट्वीट नहीं करेंगे, जरूर हमारे ओपोनेंट जो है वो ट्वीट भी करेंगे, मगर शालीनता से जवाब देना और एक सख्त जवाब देना, ये प्रवक्ता के नाते हमारा भी काम है। आप देखिए, जहाँ तक कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक्शन नहीं लिया या किस प्रकार का एक्शन कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, देखिए ये जो एक्शन होता है ये लगातार इन कंटिन्यूम होता है। लगातार आप एक एस्केलेट करते जाते हैं एक्शन को, और आप भी मानेंगे इस बात को कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कंसिस्टेंट नीति, ठोस नीति सरकार की रही है वो डे 1 से रही है। पहला हमने वर्ल्ड को दिखाया, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाया कि हम तो चाहते हैं शांति, इसलिए जब प्रधानमंत्री का ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ तब भी हमने उनको बुलाया, उसके बाद भी हमने हाथ बढ़ाए, मगर वो शांति नहीं चाहती है। इसलिए आप देखिए, पहली बार कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जब उनके राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए, पहले वो लोग हुर्रियत, सेपरेटिस्ट इत्यादि से बातचीत करते थे, वहां हमने रेड लाइन लगाया कि आप ये कर नहीं सकते हैं। जब उरी हमला हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, बिल्कुल आपके रिपोर्टर सही कह रहे हैं, फिर से वहां जरूर जमावड़ा हो गया होगा आतंकवादियों का, और दोबारा ऐसे सख्त कदम की आवश्यकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारी सरकार लगातार अंदर खाते कर रही है। आप देखिए, इंटरनेशनली उनको सेग्रीगेट करना, सार्क कंट्रीज, जहां पाकिस्तान में होने वाला था जो सार्क की मीटिंग, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हम जितने भी विपक्ष में रहते गुस्सा आता है कि आपको सरकार में रह के गुस्सा नहीं आता? मगर मुझे शालीनता से जवाब, शालीनता अपनी तरफ होती है पात्रा जी। नहीं, मैं किसने कहा कि आप गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आप शालीन बने रहकर गुस्सा नहीं दिखा सकते?
और आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता शायद उस चीज को, क्योंकि जितना नहीं, मैं गुस्सा गुस्से आपने में बोल दिखाया रहा टीवी चैनल्स की डिबेट्स में, नहीं, मैं गुस्से उतना तो में किसी ही और ने बोल रहा दिखाया भी नहीं होगा आज तक। आज आपको गुस्सा भूल के शालीनता याद आ रही है सर? नहीं, मैं गुस्से में ही ना ऐसी बात आप क्यों, देखिए मैं गुस्सा हूं, मगर मैं गुस्सा दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि जो फैक्ट्स है मैं यहां जनता के सामने रखूं। पात्रा जी, ये फैक्ट्स तो आप आए दिन रखते हैं, परसों भी रखे गए थे, नरसों भी रखे गए थे, उससे पिछले दिन भी रखे गए थे। जिस दिन हम कश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं, घुसपैठ पे चर्चा कर रहे हैं, सीज फायर वॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं, आप हर दिन हमें बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूएशन में प्रोसेस चल रहा है। सर कॉन्टिन्यूएशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अप्रैल 2016 एक बार सीज फायर वॉल्यूशन, मई 2016 2 बार सीज फायर वॉल्यूशन, जून 2016 10 बार सीज फायर वॉल्यूशन, जुलाई 2016 16 बार सीज फायर वॉल्यूशन, अगस्त 2016 8 बार सीज फायर वॉल्यूशन, सितंबर 2016 13 बार सीज फायर वॉल्यूशन, अक्टूबर 2016 78 बार सीज फायर वॉल्यूशन, नवंबर 2016 88 बार सीज फायर वॉल्यूशन, दिसंबर 2016 11 बार सीज फायर वॉल्यूशन, जनवरी 2017 8 बार सीज फायर वॉल्यूशन, फरवरी 2017 11 बार सीज फायर वॉल्यूशन, मार्च 2017 22 बार सीज फायर वॉल्यूशन। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी, उसे नहीं जो आप गिना रहे हैं। इस कंटिन्यूएशन में आपने जवाब दिए हैं क्या? रोहित जी आप ठीक कह रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं। आप अगर पाकिस्तान के अखबारों को उठ के पढ़ेंगे, कुछ बातें यहां बताने लायक नहीं होती है, फिर भी मैं बता रहा हूं। आप देखेंगे अगर उन्होंने यहां कैजुअल्टी किया है, हमने 1 गुना 2 गुना नहीं 3-4 गुना उनकी कैजुअल्टी की है। 10-10 20-20 लोगों को, जैसे कहते हैं कि वहां से गोली आती है तो हमारी यहाँ आर्मी जो है वो गोला भेजती है, वो गोली नहीं भेजती है। कभी भी पहली गोली हमारे तरफ से नहीं चलती है, मगर जवाबी कार्यवाही में कोई कमी नहीं रहती है। और आर्मी ने इस मसले में भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि हम बदला लेंगे, रेट्रीब्यूटिव एक्शन लेंगे, वो समय और वो स्थान हमारा होगा। हमारी सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है कि आप बिल्कुल बदला लीजिए, अपने तरीके से लीजिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है और सरकार से कुछ आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे अपने आर्मी पे भरोसा है कि 2 जवानों का सर कलम किया गया है, उनको म्यूटिलेट किया गया है, तो उसके बदले में अगर हमने कहा है कि 10 सर आना चाहिए तो आर्मी 10 सर के 20 सर लेके जरूर आएगी। पात्रा जी 3 साल हो गए आपको, तीन साल हो गए सर आपको। जनवरी 2013 में लांस नायक सुधाकर सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, आपने कहा था 2 के बदले 10 सर लाएंगे। लांस नायक हेमराज के शव के साथ बर्बरता हुई, आपने कहा 2 के बदले 10 सर लाएंगे। माचिल सेक्टर में मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता हुई, आपने कहा 1 के बदले 10 सर लाएंगे। माचिल सेक्टर में एक जवान के और शव को नवंबर 2016 में क्षत विक्षत किया गया, आपने कहा 2 के बदले 10 सर लाएंगे। उनका काम चालू है, आपके बयान चालू है। देखिए रोहित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं इसमें हिसाब तो नहीं करना चाहता, मगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और कई 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया और क्षत विक्षत तो हुए। वहां जिन लोगों को क्षत विक्षत करना चाहिए, कह रहे थे पाकिस्तान के अखबार देख लो, वहां तो ये भी नहीं छपा देखा किसी ने सरकार ने किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अभी आप कह रहे थे पाकिस्तान के अखबार उठा के ना पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के अखबारों में तो जो हमारे यहाँ से जो गोला जाता है उसके बाद जो क्षति होती है वो रोज छपता है कि 10 को मार दिया, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंप्लेन भी करता रहता है। जहाँ तक सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल है, भले ही हमारे देश में लोग उसके लिए एविडेंस या सबूत मांग रहे हो, मगर पाकिस्तान में तो आप देखिए कॉन्ट्ररी बयान दिया नवाज शरीफ ने, उनके आर्मी के चीफ ने, दोनों ने कॉन्ट्ररी बयान दिया और उसी से साबित हो गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उसमें कई 100 लोग जो आतंकवादी थे और जो आतंक को पनपाते थे, उन लोगों की पूरी इंडियन आर्मी ने जो हश्र किया है वो एक तरह से रोंगटे खड़े करने वाले थे। मगर आपका भी प्रश्न जायज है और आज मैं बहुत ज्यादा छाती पीटू, ये उचित नहीं है। आपका प्रश्न जायज है, बहुत सख्त एक्शन की आवश्यकता है। डॉक्टर अजय कुमार, अगर हमारी तरफ से कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा होता, अगर हमारा एक्शन उनको इस बात का एहसास दिलाने वाला होता कि आपको हमसे डर के रहना चाहिए, आपकी हर हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सर मैंने अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 तक इसी सरकार के सारे आंकड़े बताए हैं। 449 सीज फायर वॉल्यूशन हुए अकेले जम्मू कश्मीर में, जिसमें 228 एलओसी पर है, 221 इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। खाक डरा पाए हम उनको सर? देखिए रोहित जी, अगर हम लोग सीज फायर वायलेशन के जो आंकड़े हमारे पास जो है, जब से मोदी जी की सरकार आई है वो
53 के आसपास है। 200 जवान शहीद हुए हैं। आपके पास अलग रिपोर्ट आती है और क्या सर कहीं से? 170 के ऊपर आतंकी घटना हो चुकी है। आपके पास अलग रिपोर्ट आती है? नहीं, मेरे पास ये जो मेरे पास आपके जो सरकारी आंकड़े हैं। एक मिनट रोहित जी, पहले सुन लीजिए ना। मेरे पास ये पूरे जो है जो सीज फायर वायलेशन जो हम कंपेयर कर रहे थे, अब देख लीजिएगा 200 जवान जो शहीद हुए थे और 170 से तो ऊपर जो है सभी आतंकी घटना को अगर उसका आकलन हम करेंगे तो उसके ये जो है संख्या आ रही है। एक चीज बताइएगा रोहित जी, अगर संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी जो है पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को चुनाव में बुनाने का जो काम किया था, तो अब जो वर्तमान कश्मीर की स्थिति जो है, सीमा पर जो वर्तमान स्थिति है, उसके लिए भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी तो चूड़ियां बेच रही थी, तो स्मृति ईरानी जी अभी कम से कम आप इनके सरकार के जितने भी मंत्रीगण ने, रक्षा मंत्री से सभी लोग को जो है वो कार्रवाई करेंगे क्या? आप बताइएगा कि चीन, रूस, अमेरिका, तीनों देश जो है उनके किसी तरह से जो है पाकिस्तान के ऊपर जो वो दबाव जो है वो बंद हो गई है। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि भारत सरकार कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो है पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित किया जाए, लेकिन संसद में जो इसको हम पारित नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि लगातार आप बताइएगा कि 2014 की स्थिति जब मोदी सरकार आई और उसके बाद जो वर्तमान स्थिति है, वो सचमुच में स्थिति खराब हुई कि नहीं खराब हुई? तो हमारा यह कहना है कि हम सरकार के साथ जो भी सरकार कार्रवाई करेगी उनके साथ है, लेकिन ये जो बट बोलापन है, और संबित पात्रा जी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अखबार में भारत की तरफ से जो क्षति पहुंचा जा रहा है उसकी पूरी जो है विवरणी जो है छप रही है। क्या हमारे टीवी चैनल और अखबार इतने कमजोर है कि वो जो हम लोग उस विवरणी को छाप नहीं सकते हैं? तो अगर आप जो है जनता के सामने ऐसे ऐसे बातें करेंगे, अगर ये वर्तमान स्थिति है, आप बताइएगा 2014 में 65% लोग वोट डाले थे, अब जो है 7% आ गई है। और जब आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई होती थी, वहां की आम जनता जो है आर्मी से उलझ जाते हैं। तो ये जो स्थिति बनाने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार और सर पाकिस्तान को जिस तरह से जो है लगातार बाजवा साहब उनके सेनाध्यक्ष आकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान को ना तो जो आपका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसके मुखिया हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो पिछले करीब 1 महीने से लगातार हर दिन ये नया बयान दे रहे हैं, डॉक्टर समीर कौल, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये लड़के जो आतंकवादियों के लिए कवर बन जाते हैं, ये लड़के जो आपकी सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आपको यहां से सारा देश दिखता होगा और एक नज़र से दिखता होगा। बताइए ना सर, किसकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग कश्मीर में? हिंदुस्तान गुलाम है क्या सर अब भी? देखें, बात ऐसी है, आप अगर मेरे से सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के बयान की सफाई चाहते हैं तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि भाई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो लड़के पत्थर मार रहे हैं उनको आजादी चाहिए, क्या ये एक गलत स्टेटमेंट है? सर, किससे आजादी क्या चाहिए? इस स्टेटमेंट से वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। क्या वो इस चीज को न कंडेम कर रहे हैं न सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इस देश को एक सही बात बता रहे हैं कि जो ये स्टोन पेल्टर है, ये 500 रुपए के लिए पत्थर नहीं मार रहा जैसे आप लोग समझते हो। इसको आजादी चाहिए, इट इज अ स्टेटमेंट। सर, किससे आजादी चाहिए ये तो बता देना आप। वो अलग बात है। हम किससे आजादी चाहिए उनको? भारत से आजादी चाहिए, भारत सरकार से आजादी चाहिए। देखें, इस्लाम के नाम पे उनको देश चाहिए, जैसा वहां पे आज नारे लग रहे हैं आईएसआईएस का झंडा लहराते हुए। नहीं। देखिए, अगर वैसा होता तो अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, लगभग 1947 से है, उस वक्त उसमें फारूक शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा प्राइमरी रोल था। कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान के साथ है तो मैं आपको बड़ा ओपनली और सच ये बात कह रहा हूं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा रोल था। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस बाद में बनी कांग्रेस का मुखौटा बनाने के लिए। मैं ऐसा हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सर, इट वाज नहीं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो शेख अब्दुल्ला को जेल नहीं होती। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कश्मीरी पंडित जी सुनिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कश्मीरी पंडित समुदाय की रिक्वेस्ट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूप धारण करना पड़ा। वो वक्त सेक्युलरिज्म का था, उस वक्त वो पार्टी का सेक्युलरिज्म था कि शेख अब्दुल्ला साहब ने
कई मुस्लिम्स उसमें नाराज हुए, लेकिन क्योंकि कश्मीरी पंडित लीडर उस वक्त जियालाल किलम जैसे, कश्यप बंधु जैसे, रघुनाथ वैष्णवी जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम भी इस रीजनल फोर्स के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगा, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बनना पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ। हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त डॉक्टर साहब जिस समय आप मुझे ये बात बता रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास क्या है, मेजर रोल रहा। डॉक्टर साहब आप जब मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास बता रहे हैं ना सर, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है सर, जब आप मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास बता रहे हैं ना सर, ठीक उस समय कुलगांव में एक बैंक कैश वैन को लूटने के लिए आतंकवादियों ने 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी सर। कुल मिला के 7 लोग वहां पे मारे गए हैं। आपकी पार्टी लाशों पर राजनीति करना चाहती है सर, लाशों वाला कश्मीर चाहती है और लाशों की आजादी चाहती है सर वहां पे। ये आपकी गलत बयानी है। मैं आपको वार्न कर लूं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, जो फारूक हमारी बोलते हैं वो सही है, हम बोले वो गलत है। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं लड़कों को आजादी चाहिए, वो सही है। हमसे ज्यादा पीड़ित कौन है? वार्निंग आप लोगों को मिलनी चाहिए, आप हमें वार्निंग देते हैं उल्टे। जवानों का खून गिरता है, हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे को प्रोटेक्ट कीजिए, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, करिए। अमृत कपूर, क्या हिंदुस्तान प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा? हम थोड़ी क्या, और आप हमको उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। इनको ज्यादा ही प्रोटेक्शन दे रखी है मेरे हिसाब से। जितने भी इनके सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं JNK के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर और दूसरी भी कई एक पार्टियों में, इनकी जो और दूसरे जो हुर्रियत हैं उनके कुछ एक लीडर्स, इनको जितनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है, डू दे रियली डिजर्व? ये जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जी हमको सिक्योरिटी दें, इससे ज़्यादा और क्या सिक्योरिटी आपको चाहिए? अगर आप कहते हो कि आप इनके लीडर हैं, वहाँ के मैसेज के लीडर हैं, तो आपको सिक्योरिटी किस लिए चाहिए? फिर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपको सिक्योरिटी, आपका जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए आपको अपना समुदाय है उससे मिलनी चाहिए। हाँ जी, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो फौजी आदमी हूं, मैं पॉलिटिसाइज करने का मतलब ही कोई नहीं। हम भी अपना एनालिसिस करते हैं। हमने ये देखा है कि आप लोगों को इतनी सिक्योरिटी दी गई है, किसी को Z दी गई है, किसी को Z+, इतने फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, 6000 फोर्सेज इन्वॉल्व हैं सिर्फ सिक्योरिटी को देने के लिए, और फिर आप कहते हो कि आपको सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो बहुत आपका गलत बयान है कि आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। जितनी मेरे ख्याल सिक्योरिटी, ये हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर कि जो कि देशद्रोही ताकतें हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है। सर, लेकिन सवाल यह है, डॉक्टर कौल तो चलिए दिल्ली में बैठे हुए हैं, डॉक्टर कौल तो दिल्ली में रह के पक्ष रख रहे हैं। पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी नहीं बात कर रहा सर, एक एवरेज सर, वो पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, वो हुर्रियत वालों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिनको आपके नेता कवर फायर देते हैं, जिनके लिए वो पत्थर चलाते हैं। सर, एवरेज कश्मीरी, या तो आप बोल दीजिए हर कोई कश्मीरी पाकिस्तानी है, बात खत्म। ये आप बोल रहे हैं, हमारे लिए तो हर एक कश्मीरी ये आप लोग साबित करना चाहते हैं सर, ये आप लोग साबित करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। वैसे ही होता है जब आप लोग कहते हैं कि ये लड़के जो पत्थर चला रहे हैं आजादी चाहते हैं, आप लोग पाकिस्तानी साबित करना चाहते हैं उनको, ऐसा लगता है आपकी पार्टी की बातों से। नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन लाना चाहते हैं कि इनको ये सिक्योरिटी मिली जाए और ये इंपॉर्टेंस में रहे, इनको प्रोटेक्शन मिलती रहे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे, और ये अपना मजे करते रहे। और क्योंकि आइए आप ओपन आइए उसके अंदर, ओपन उसके अंदर क्यों नहीं आने देते? जब आपने पत्थर वालों के पीछे जाकर आप चुप-चुप के काम करते हो। जब आपने सब कुछ तय कर लिया है तो फिर हमसे बात करने की जरूरत क्या है? नहीं, कौल साहब, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए। जवाब भी, सवाल भी, जूरी भी, सब कुछ आप ही लोग हो। ये आपका ना बहुत, डॉक्टर साहब, ये आपका बहुत पुराना डायलॉग है। हम लोग परेशान हैं। जितने भी आपके कश्मीरी लीडर, ये बहुत पुराना डायलॉग है। आप लोग कुछ चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो आपको सच बताया जाता है वो आपको चुभता है। अब सच ये है कि आपने एक प्रोटेक्शन का किया है। हम लोग जितनी प्रोटेक्शन JNK के अंदर दे रहे हैं शायद वो दुनिया में कहीं नहीं दी जाती, और आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। हम सिविलियंस को भी दे रहे हैं, मैसेज को भी दे रहे हैं। एक चीज और आप बोल लीजिए कौल साहब, आप हमारे बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट्स का हाल देख रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर एरिया के जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार आप हैं कि उनकी जिंदगी के साथ किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है। इतने सालों से हम आपसे कह रहे हैं, मेहरबानी करके पाकिस्तान के साथ में जो भी आपने फैसले समझ आता कि आपको पाकिस्तान वाले क्या दे देंगे, क्या फालतू दे देंगे जो आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा। जितनी आजादी शायद हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स को है वो किसी कंट्री के अंदर नहीं है। सीधा कश्मीरी को
और जो कश्मीरी है वो हमारे भाई हैं, उनको पूरी सहूलियत दी जा रही है, उनकी डेवलपमेंट की जा रही है, जो कि आप जाके पाकिस्तान में हाल देखिए, कश्मीरी को किस चीज की पाकिस्तानी बात नहीं करते बताया जा रहा है, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। ब्रिगेडियर कपूर थोड़ा सा रुकते हुए, पाकिस्तानी उनको बताया जा रहा है जो कश्मीरियत को खत्म कर रहे हैं, जो इस्लाम के झंडे फहरा रहे हैं वहां पर। मलिक साहब, मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूं, शेख अब्दुल्ला सीएम, वो पत्थर नहीं चलाते थे, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला सीएम, केंद्र में मंत्री, पत्थर नहीं चलाते थे, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला सीएम, पत्थर नहीं चलाते थे। फिर ये पत्थर फेंकने वालों की पैरवी क्यों करते हैं इस तरीके से? और इनकी पैरवी से क्या उन लोगों के हौसले बुलंद नहीं होते जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं वहां पे, और फिर ये कहते हैं आप हर कश्मीरी को पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? देखिए रोहित, सेना का मनोबल हमेशा जब राजनीति एक आवाज़ में बोलती है, जब उसके पास जनता का साथ होता है तो मनोबल बढ़ता है। अभी जिस हालत में JNK के अंदर सैनिक अपना काम कर रहे हैं और राजनीति जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, सभी काम थोड़े उल्टे से हो गए हैं। जो काम सिविल पुलिस को करना चाहिए था वो पैरामिलिट्री कर रहे हैं, जो पैरामिलिट्री को करना चाहिए था वो आर्मी कर रहे हैं, और आर्मी का ध्यान जो है वो उस तरह से नहीं रह रहा जैसे कि रहना चाहिए था बॉर्डर की तरफ। साथ में आप देखिए साजो सामान की बात करते हैं, हमारे साजो सामान को 2014 में डिफेंस बजट 1.79% था, 1.79 2014 में। अभी जो बजट पास हुआ है उसमें ये घट के 1.63 आ गया है, और ये जो आ गया है इसमें 10 साल से ऊपर जो कमी रही है सेना में, रसद में, सामान में, उसको पूरा करने के लिए डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ये जरूर है कि इस सरकार ने काफ़ी ध्यान देने की कोशिश की है। वो OROP का सवाल आ जाता है, ये समय नहीं है उसको देने का, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रसद में जो सामान किया जाता है वो रह गया है बहुत ऊपर और मॉडर्नाइजेशन रह गया है बहुत कम। ये बहुत गलत बात है। हमारी सैन्य शक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि कोई जरूरत ना करे हमारी सेना के साथ छेड़खानी करने की। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें राजनीति करनी चाहिए? मैं आपके साथ ये नहीं देखना चाहिए पूरा कि इत्तेफाक करता हूं। जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से है और क्या हमको लड़ना चाहिए? अभी पिछली बार जो घटना हुई थी उसमें भी देखा गया कि सब कुछ बात चली, यानी यादव की जब बात चली सब कुछ बात चली, लेकिन पार्लियामेंट, लोकसभा एक इकट्ठा होके एक आवाज में नहीं बोल पाए। सब लोग सवाल पूछते रहे, हाँ मगर, चूंकि, बल्कि, यही सब तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहे यहाँ बैठ के। समय आ गया है कि हम सबको, इस देश की फौज ने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने कहा सबूत तो दिखाओ, वीडियो क्यों नहीं बना के लाए सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हो? तो हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या हम उसमें इस तरह के किसी मजबूत कदम की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे में सरकार से मैं अवनीश जय अवस्थी जल्दी से आपसे कमेंट ले रहा हूं। कौल साहब कह रहे हैं कि हर कश्मीरी को पाकिस्तानी बता देना चाहते हैं। सर, लद्दाख के लोगों की तो राय किसी ने पूछी नहीं अभी तक, जम्मू के लोगों की तो राय किसी ने पूछी नहीं अभी तक, और जो लोग ISIS के झंडे लेके ठहराते हैं, वहां पर फहराते हैं, जो लोग आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होते हैं, जो लोग आतंकवाद की पैरवी करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को आतंकवादियों के लिए कवर फायर की तरह पत्थरबाजों के आगे उतारते हैं, वही टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, वही सारा नैरेटिव डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद वही विक्टिम भी प्ले करते हैं। रोहित जी, आपका गुस्सा तो बहुत जायज है और हम सब लोग बहुत गुस्से में। दोपहर को एक खबर आई और शाम तक क्या हालत होगी, कल तक इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये सच है कि वहां पर ISIS के नहीं, पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में समीर कौल? उनको गोलियों से उड़ा देना चाहिए कि नहीं उड़ा देना चाहिए? उनको भी आजादी चाहिए? कहेंगे उनको? सेना पर जो पत्थर फेंकते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? मिसक्रिएंट्स, सेना पर जो पत्थर फेंकते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? आप बताइए ना, आज आप बताइए, सेना पर पत्थर फेंकने वालों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? चिल्लाने से मैं चिल्लाएंगे, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। चिल्लाएंगे तो अरे मैं चिल्ला के क्या कर लूंगा? तमीज से बात करेंगे समीर जी, मैं चिल्ला के क्या कर लूंगा? पैलेट गन चलाई थी तो पूरे देश में हंगामा मचाया था ना। करेंगे तो मैं जान भी दे दूंगा। भारतीय सेना ने जितना रेस्ट्रेंट दिखाया है, बोलूंगा, जितना रेस्ट्रेंट दिखाया है भारतीय सेना ने,
भारतीय सेना ने अरे जितना अवस्थी जी, रेस्ट्रेंट दिखाया सरकार वो आपकी है। अद्भुत रूप से प्रशंसनीय है। इस सब के बावजूद प्रशंसनीय है। इस देश में अजय कुमार जैसे लोग जो हैं, जो आज कहते हैं कि पाकिस्तान के अखबारों की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ की क्यों नहीं करते। भारतीय मीडिया ने जब अजय जी आपकी बात में करना नहीं चाहता, आप चाहें तो दिग्विजय सिंह के बयान आज देख लें क्या ट्वीट किया उन्होंने। अजय जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अजय जी दिग्विजय सिंह डॉक्टर समीर कौल को कवर फायर देने आए हैं। मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर समीर कौल को कवर फायर देने आए हैं। आपको बता देता हूं, मनीषा जी अय्यर जाकर के पाकिस्तान के चरणों में पड़ जाते हैं। अजय कुमार प्लीज एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अजय कुमार चिल्लाने से नहीं होगा। डॉक्टर अजय कुमार चिल्लाने से नहीं होगा प्लीज। डॉक्टर अजय कुमार चिल्लाने से नहीं होगा प्लीज। आप प्लीज चिल्लाना बंद करें पहले। आप प्लीज चिल्लाना बंद कर दें पहले। डॉक्टर साहब प्लीज चिल्लाना बंद कर दें प्लीज। प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार प्लीज आप चिल्लाना बंद कर दें पहले प्लीज। प्लीज आप चिल्लाना बंद कर दें। आप बाद में सबूत मांगिएगा और फिर कहिएगा कि दिग्विजय सिंह ने लिखा, वो मेरी राय नहीं है, पार्टी की राय नहीं है, राहुल गांधी की राय नहीं है, वो तो निजी राय लेके चलते हैं। प्लीज आप रुक जाइए। संबित पात्रा मैं आपके पास आ रहा हूं प्लीज। डॉक्टर साहब जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब बोल दीजिएगा, और आप हाथ उठा सकते हैं जब आपको बीच में कमेंट करना हो। मैं आपके पास आ जाऊंगा। संबित पात्रा, कब तक आप कड़ी निंदा करके लोगों को टरकाते रहेंगे? आपने कहा कि साहब हम तो जल संधि तोड़ देंगे, सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे, प्यासे मार देंगे पाकिस्तानियों को। पूरा पानी जा रहा है सर। आपने कोई चर्चा भी नहीं की उस पर, कोई आपने ग्रुप नहीं बनाया जो बैठकर डिस्कशंस करता हो, आपने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो लोगों को यह बताता हो कि भारत इस हद तक जा सकता है। क्या आपने बताइए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने के लिए आपने कई चर्चा शुरू की? आपने नहीं की। आपकी संसद के अंदर एक सदस्य ने इंडिविजुअल बिल रखा लाके, प्राइवेट मेंबर बिल, कि इस देश को आतंकवादी देश घोषित कर दो। आप अमेरिका से परमिशन का इंतजार कर रहे हैं कि इस पे चर्चा कर ले सर कि नहीं करें? देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ जो टेक्निकल विषय आपने पूछा, चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में पूछा, बार बार हमसे पूछा जाता है, मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूं। सर सबको टेक्निकल है तो चुनाव की रैलियों में क्यों बोलते हैं? भारत ने अब नहीं पता तो आपको टेक्निकल है ये? नहीं सुनिए, नहीं सुन तो लीजिए। सरकार चुनाव वाला भी सुन लीजिए। मैं चुनाव वाला ही बोलता हूं। टेक्निकल इशू है? नो बिल्कुल नहीं। चुनाव ये सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा, मैं तो चुप बैठा था। बोलिए सुन लीजिए। 1998 में मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया गया। 2012 तक अगर पाकिस्तान इसको रेसिप्रोकेट नहीं करता तो हमारा रास्ता खुलता है कि WTO में जाके पाकिस्तान के खिलाफ हम केस दर्ज कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2012 तक पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। भारत की सरकार ने गत वर्ष जो है ये निर्णय भी लिया कि हम इस विषय को लेकर WTO में जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को तार-तार करेंगे। आप बताइए, वैसे भी हमारा और पाकिस्तान का कोई ट्रेड नहीं है, मतलब एक $500 मिलियन का ट्रेड है। उस ट्रेड को लेकर मोस्ट फेवर्ड नेशन से पाकिस्तान का कोई लाभ नहीं होता है। उसको हम कैंसिल करें या पाकिस्तान को इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस WTO में लेके पाकिस्तान को तार-तार करें, क्या फायदेमंद रहेगा? हमें लगता है पाकिस्तान को एक्सपोज करना वो फायदेमंद रहेगा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कब से एक्सपोज कर रहे हैं सर? आप तो विपक्ष में भी एक्सपोज करते थे, सरकार में भी एक्सपोज ही करते हैं, बल्कि विपक्ष में रहते तो बहुत और बेहतर अच्छे तरीके से एक्सपोज करते थे। मैं सरकार में कम एक्सपोज कर पा रहे हैं। नहीं रोहित जी, मैं आपको बताऊं, अब तो हमें लग रहा है सर विपक्ष में रहते थे, कम से कम आधे घंटे में बदला तो ले आते थे आप पाकिस्तान से जाके। सुन लीजिए, सरकार में आने के बाद तो वो भी बंद कर दिया आपने। अब समझाने लगे कि बदले की बात मत करो। रोहित जी सुनिए, नहीं रोहित जी, बिल्कुल नहीं, बदले की बात करो। बदले की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी सोच रहा था कि क्या मैं आज डिबेट में बैकफुट पे हूं, मगर मुझे फिर लगा कि बैकफुट पे क्यों होना चाहिए। किसी हमारे नेता ने ऐसे आतंकवादी का, किसी ऐसे पत्थरबाज का सपोर्ट किया? हम तो दिल से लगे हुए हैं कि कैसा सब कुछ ठीक होगा, हमारा नियत ठीक है, बिल्कुल एक भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी जिम्मेदार हम हैं, हम उसका बदला लेंगे। मगर मैं सर उठा के कह सकता हूं रोहित जी, हमारे पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना हमारी सोच ऐसी है। अभी देखिए, फारूक अब्दुल्ला कल बोल रहे थे, ये 3 जो शहीद हो गए हैं कुपवाड़ा में, इनका ढोल पीट रहे हैं क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हमारी पार्टी ने ऐसा कहा। दिग्विजय सिंह ने आज क्या ट्वीट किया है कि भारत की सरकार ISIS का जो है ढोंग कर रही है। हमने ऐसा कुछ किया नहीं है और पाकिस्तान को ठोक के रहेंगे, बिल्कुल ठोक के रहेंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, पता है, मगर हम दूसरा भी करेंगे। फारूक अब्दुल्ला से या दिग्विजय सिंह से आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? नहीं ठीक है, फारूक अब्दुल्ला जी, हम बैकफुट पे नहीं रहेंगे, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे और पाकिस्तान को देश को
रोहित जी बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। नहीं, बिल्कुल देश को नहीं भुगतना है, हम देश को भुगतने भी नहीं देंगे। ठीक है, बोलिए डॉक्टर अजय कुमार। आगे बढ़ के पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। बोलिए डॉक्टर अजय कुमार, बोलिए। नहीं, देखिए पहले एक तो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले 1300 जो है सीज फायर वायलेशन, जो सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास है जब से मोदी जी की सरकार आई थी, तो आपके आंकड़े हमारे आंकड़े एकदम सही है। दूसरा, जब फारूक अब्दुल्ला जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कोई पाप नहीं था। सजद लोन और उनके साथ है तो कोई पाप नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी इनके साथ है तो कोई पाप नहीं है। दिक्कत क्या है रोहित जी कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो है बट बोलापन और लगातार व्हाट्सएप पर ही बहादुरी दिखाएंगे। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बोलते हैं, दुबई से जो है ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान और भारत में जिस तरह से जो है आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो दुबई के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ये बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर कुछ नहीं है, तो जनता को फिर से मूर्ख बनाना। पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन, दुबई से जो जितनी व्यापार होती है पाकिस्तान से, शायद कोई भी नेबरिंग कंट्री से सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, सज्जन जिंदल साहब को ये जो एक उद्योगपति को भेज देते पाकिस्तान के साथ 0.41% पूरे इकोनॉमिक ट्रेड का 0.41% ही होता है। आप रिसर्च करके देख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड, एक चीज तो बता दीजिए डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, एक चीज बता दीजिए सर, उससे क्या लेना है? संबित पात्रा जी प्लीज आप लोग आपस में नहीं उलझिए। कम से कम आपके जवानों के सर काट के ले गए, उतनी शर्म कीजिए कि एक दूसरे के साथ तो दिखाई दीजिए, भले ही साथ ना होते हो आप लोग दिल से। कम से कम उनके परिवारों को यह तो भरोसा दे दीजिए कि आप लोग उनकी लाशों पर राजनीति नहीं होने देंगे। इतना तो आपस में प्यार भाईचारा दिखाइए। डॉक्टर अजय कुमार, आपकी सरकार रही इतने समय से, 1998 से 2012 संबित पात्रा कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं ले लिया सर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस? आप भी तो क्रिकेट खिलाते रहे सर, जियारतें कराते रहे सर, उनको भाईचारा निभाने के लिए आपने कौन सी कसरें छोड़ दी सर? अमन की आशा चलाते रहे सर आप लोग, उनकी गजलों के संग्रह रिलीज कराते रहे, किताबें रिलीज कराते रहे यहां पे सर। एक चीज बताइएगा कि रोहित जी 2002 के बाद लगातार 2014 तक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी थी? आप बताइएगा कि हमले कम 2008 के बाद जिस तरह से हमले कम हो रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान डर के बैठ गया था 2002 से 2014 तक, है ना सर? हमारा कोई जवान नहीं मारा गया 2002 से 2014 तक। पाकिस्तान ने कोई, सर आपने सरकार इसलिए गवाई क्योंकि 2 लोग के सिर काट के ले गए वो, और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि 2 के बदले 10 सिर लाएंगे। कुछ तो याद रखिए डॉक्टर साहब, भूल गए आप इस बात को? हेमराज का सिर काट के ले गए, सुधाकर का सिर काट के ले गए थे। रोहित जी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ हमारे 12 साल में? अरे बोलने दीजिए ना बॉस, अगर आप पूछ रहे हैं तो बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए। तो आप बोल रहे हैं हमको सीख दे रहे हैं, आप कह रहे स्थिति अच्छी हो गई थी, पार्टी को बोले देश के साथ साथ में रहना चाहिए, सीख तो इनको दीजिए। आप लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते रहिए, इस देश के सैनिक मरते रहेंगे ऐसे ही। स्मृति ईरानी ने, आप लोग यहाँ ऐसी स्टूडियोज में बैठ के केवल भाषण दीजिए और फौजी मरता रहे वहां पर, बच्चे उसके अनाथ हो जाएं। आप लोग केवल टीवी पे अपनी पीठ थपथपाइए। आप सुनिए, अरे आप भी तो टीवी में बोल रहे हैं ना, तो आप भी सुनिए। पहले स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां बेच रहे थे, किसको बेचेंगे आप? पहले ये बताइए। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है देश को एक साथ रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे तो इन्होंने इनकी बयानबाजी सुन लीजिए। हम अभी भी कहते हैं इनके साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ साथ है। लेकिन दिक्कत क्या है रोहित जी की आप बताइएगा कि जिस तरह से सरकार बोल रही है बड़े बड़े बातें, उससे आतंकवादी घटनाएं कम हुई कि नहीं? ज्यादा जवान शहीद हुए कि नहीं? ये आंकड़े की बात है। 1300 जो है सीज फायर वायलेशन हुए कि नहीं? तो देश को असुरक्षित कौन बना रहा है? आप बताइए, कम से कम ईमानदारी से ये बोलिए कि पिछले 2.5 साल में देश असुरक्षित ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बोलिए रोहित जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग अजय कुमार और समीर कौल, कि सेना पर पत्थर फेंकने वालों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? कम से कम हम यहां पर बैठ करके इस बहस में तो एक मत हो सकते हैं कि जो व्यक्ति सेना के इतने ज्यादा रेस्ट्रेंट के बावजूद, अजय कुमार जी बिल्कुल स्पष्ट बोलिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। अवस्थी जी जवाब मिल गया है, कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्या कड़ी कार्रवाई? पैलेट गन के बारे में आपका क्या था? आप क्या कर रहे हैं? हम कड़ी कार्रवाई तो कर रहे हैं, आपकी सरकार है, शर्म होनी चाहिए। आप आरएसएस के होते हुए आप कुछ नहीं कर रहे, बोलते सेना कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, संजय निरुपम कहते हैं सबूत लाओ, होर्डिंग लगवा देते हैं सर उसके, फिर आप लोग छुपाते फिरते हैं मुंह अपना कि संजय निरुपम ने पर्सनली लगवा दिया, हमारी पार्टी ने नहीं लगवाया। इधर
जैसे ही पैलेट गन चलती है, गुलाम नबी आजाद संसद में कहते हैं पैलेट गन चलाओगे तो अलगाववाद बढ़ जाएगा कश्मीर के अंदर, लोग और सड़कों पे उतर आएंगे। सर आप लोग किसके साथ हैं? आप लोग हिंदुस्तान के साथ हैं या आप लोग पाकिस्तान के साथ हैं? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोलते हैं सर कि मोदी को हटा दीजिए, हम बेहतर कर देंगे हिंदुस्तान के साथ आपके संबंध। सर आप लोग किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? तो रोहित जी एक चीज मैं बता, एक चीज आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है सर। नहीं, पहली बात यह है कि हमको कम से पहले बात रोहित जी, पहले सीख मत दीजिए देशभक्ति का, पहले सुन लीजिए कांग्रेस के जितने लोग, नहीं पहले जितने कांग्रेस के लोग ने जो देश के जो है देश के लिए रॉयल्टी नहीं है, 70 साल ये क्या करते रहोगे? ये कब तक? वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस। आप मणिशंकर अय्यर का जवाब दो, गुलाम नबी आजाद का जवाब दो। आप ये मत बताओ 130 साल पहले क्या किया था। गुलाम नबी आजाद तो मणिशंकर अय्यर का जवाब दो, इसका जवाब दो आप। तो एक चीज बताइए कि डॉक्टर अजय कुमार और रणदीप सुरजेवाला और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने क्या कहा था? बहुत बढ़िया, ये सब बड़े नेता हो गए आपके आज। सेना की जो राजनीति वो जो मर्जी कहते रहे जाकर के। कवर फायर के लिए छोटा नेता उतारो, उसके बाद कवर अप करने के लिए बड़े नेता को उतार दो। ये अच्छा तरीका है सर आप लोगों का। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जवान मरता है, उसके घर वाले संजय निरुपम को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है? उन्हें इंतजार करना चाहिए कि डॉक्टर अजय कुमार टीवी पे कब आएंगे, वो मरहम लगाएंगे। संजय निरुपम भले नमक मिर्च डाल रहे हैं उनकी लाश पे। अरे एक मिनट रोहित जी, यही करना चाहिए ना सर? रोहित जी इंतजार करना चाहिए ना डॉक्टर अजय कुमार के आने का। संजय निरुपम की बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए, दिग्विजय सिंह की बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इंतजार करना चाहिए कि रणदीप सुरजेवाला जी कब आएंगे, वो क्या बोलेंगे वो सुनेंगे। आप किसी को बोलने दीजिएगा कि आप ही बोलेंगे? डॉक्टर साहब आप कम से कम जवाब तो दीजिए जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आपने मणिशंकर अय्यर का जवाब नहीं दिया, आपने गुलाम नबी आजाद का जवाब नहीं दिया, आपने संजय निरुपम का जवाब नहीं दिया, फिर आप कहते हैं मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। नहीं तो मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए ना सर, तो कह रहा हूं बोलिए। आजाद साहब का भाषण सुना था राज्यसभा में, बोलिए ना सर। निकालिए, अगर आधा तोड़ मरोड़ करके अगर खड़गे साहब का भाषण सुनिए। अरे आप यहाँ बोल दीजिए, ठीक है सर, जो पत्थर फेंकते उड़ा दो उनको। ठीक है सर, जब आप लोग इसी बात पे उतर आए कि नहीं हमारा वो नेता को, उस नेता को सुनिए, इसको नहीं सुनिए, इसका सुना तो इसका तोड़ मरोड़ के सुना था, तो सर हमने जेएनयू में भी जो देखा वो झूठी देखा था सर। हमारी आंखों पे पट्टी बंधी है सर, कैमरे झूठ देखते हैं सर। राहुल गांधी वहां नहीं बैठे थे सर, प्लीज जेएनयू में नारा लगाने वालों की पैरवी करने आपकी पार्टी नहीं उतरी थी सर। गलती हुई सर, सबसे गलती हुई। इस देश के लोग अकल के अंधे हो गए सर, प्लीज सर अरे छोड़ दीजिए। आप लोग कोई लिहाजदारी नहीं बची, आप लोगों की सरकार से पूछ लीजिए, कोई लिहाजदारी नहीं बची है। ब्रिगेड कपूर, इस सरकार के पास नीति की दिक्कत है, नियत की दिक्कत है या सपोर्ट की दिक्कत है? अवस्थी जी से देखिए, इनकी नियत की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत वेल मीनिंग सरकार है, की जो झंडा फहरा बट नीति की मेरे हिसाब से उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। जो जेएन की पॉलिसी है और वहाँ पे जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं है, और वहाँ पे हम लोग नी जर्क रिएक्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं। वी शुड गो प्रोएक्टिव। अभी हमारे पास पिछले 3-4 दिन से बैटल इंडिकेटर्स थे, उनका चीफ कई पोस्ट विजिट कर रहा है, उसके बाद में कई धमाके हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है। तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि हम उनके इंतज़ार करें। पहले जैसे इन्होंने बताया, पात्रा जी ने भी, हम बोली मारते हैं तो हम जवाब गोला फेंकते हैं। हम पहले क्यों नहीं जब इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, और पहले क्यों नहीं गोला दागे ताकि वो गोली मत मारे। हमें प्रीएम्प्ट हमको करना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी में लिटिल चेंज लाना चाहिए। हमारी एक प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है दुनिया में, इसका हमें फ़ख्र है। और हम लड़ाई कर रहे हैं एक मिलिट्री स्टेट से, चाहे वो डेमोक्रेटिक तो सिर्फ वो मोकटा है, मिलिट्री स्टेट से। तो हमें भी अपनी जो टैक्टिक्स है, अपनी जो थिंकिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से चेंज नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। यहाँ पे जो रोल आपका होना चाहिए आर्म फोर्सेस का, वो आप चाहते हैं कि आपकी पुलिस कर दे। मैं बड़ा खुश होऊंगा कि ये पुलिस स्टेट बन जाए, लेकिन पहले आप पुलिस की क्षमता लाइए, उसको ट्रेन कीजिए, उसकी क्षमता। पुलिस इज नॉट ट्रेन टू फाइट काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। उसके लिए आपके पास एक आर्मी है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हमने एमलगमेट किया है इंडिया के साथ में, कश्मीर को भी कर दिया था। वी हैड ब्रॉट नियर नॉर्मलसी, बट आपकी ये थोड़ी सी जो चेंज पॉलिटिक्स के अंदर करके वो दोबारा से वो रिवर्ट हो जाता है। हमारा काम होता है फोर्सेस का टू ब्रिंग द वायलेंस लेवल टू एक्सेप्टेबल लेवल्स सो दैट नेगोशिएशंस कैन टेक प्लेस। और हम लाए हैं
मैं 14 साल JNK में रहा हूं, मैंने ब्रिगेड भी वहां कमांड की है। मैं डोडा के अंदर मैं नियर नॉर्मलसी लेके आया था 97 के अंदर, और उस समय हमने पूरी इलेक्शंस कराई थी और बहुत उसमें पार्टिसिपेशन हुआ था। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बट उसके बाद में आपकी सडनली आपकी पॉलिसी में बदल आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है इन काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर कंसोलिडेशन फेज। वो हमारे पॉलिटिशियंस वो समझने को तैयार नहीं हैं, वो होने नहीं देते। वो क्या करते हैं, जैसे ही आपकी नॉर्मलसी हुई, फोर्स को वहां से पुल आउट कर लिया, उसको टिम्बकटू भेज दिया। इस तरह से नहीं हो। इसी वजह से आज इसमें जो मैंने एक वर्ड बोला है, कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी वजह से देश भी सफ़र कर रहा है, उसकी वजह से अपना फौज भी सफ़र कर रही है। तो ये अगर हम, और मेरा एक लास्ट पॉइंट है, सिर्फ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म या सिक्योरिटी रिलेटेड, इवन इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा रोल होता है आर्म फोर्सेज का इंटरनल सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा रोल इज जीरो। दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 176 कंट्रीज जिसकी MOD के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इन अमेरिका पेंटागन के अंदर 78% पीपल आर फ्रॉम आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ आप हमारी काबिलियत होती है, हमारे इतने शूरवीर और इतने महान हमारे ऑफिसर्स हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन उनको हमें दूर किया जाता है। एक IB वालों ने इनको रिपोर्ट दे रखी है कि हम कू कर देंगे। अरे भाई साहब, हम कू नहीं करेंगे, इंडियंस हैं हम और हिंदुस्तानी हैं हम, और किसके खिलाफ? हम अपने लोगों के खिलाफ क्यों करेंगे? ये पाकिस्तान नहीं है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। आप ये दिल से अपना भय निकाल दीजिए। आज सारी जो गड़बड़ ये हो रही है, हमें पोर्ट्रे किया जा रहा है, हमारी जगह जो हम सॉल्व कर सकते हैं, आपका एसेट है। फॉर आर्म फोर्सेज इज नेशनल एसेट, प्लीज यूज इट। मैं तो अभी ये भी कहता हूं, जो नक्सल प्रॉब्लम है, रेड कॉरिडोर है, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। हाँ, मैं उसके आर्मी के डिप्लॉयमेंट के फेवर में नहीं हूं कभी भी, लेकिन आप आर्मी के एडवाइजर्स तो ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे अमेरिका ने किया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर उनके 700 एडवाइजर्स हैं, वो फिजिकली नहीं लाना चाहते अपने फोर्स, या हम भी नहीं लाना चाहते, बट हमारे पास आज ट्रेनिंग है सर, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास ऑफिसर्स इतने माहिर हैं। मैं खुद सर काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल का कमांडेंट था। मैं वहां पर 2001 से 2003 तक था। ठीक सर। तो हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं, मेरे जैसे और बहुत है, हंड्रेड्स हैं, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में एक्सपर्ट्स हैं। सब कुछ है, बट आप उसको नहीं करना चाहते, ईगो प्रॉब्लम बना रखे हैं। तो ये, अरे सर, पुलिस या आर्मी या वी आर ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेज, वी शुड ऑल पिच इन टुगेदर। बट हमारे वो बना रखा है ऊपर एक अपना वर्टिकल कॉलम, एक ये बना रखा है। सब हम कुछ वी आर डिसिपेटिंग आवर एफर्ट। ठीक है सर, सब कुछ है, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप टेलीविजन डिबेट में तारीख बताइए, जगह बताइए, समय बताइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कम से कम इस देश की जनता के मूड को, उस देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए, भांपते हुए, उस तकलीफ का एहसास करते हुए, कम से कम ये यकीन तो दिलाइए कि अगर आज इस देश के 2 जवानों के साथ ऐसा हुआ है तो उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश के लोगों की नजर रहेगी और हमारी भी नजर रहेगी कि सरकार कब इसका जवाब देती है। हम तो कह रहे हैं कि बदला लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें ब्रेक के बाद भी जी न्यूज़ पर जारी।